इमरान खान चौक और यहाँ पे खड़ी है वाटर कैनन और वो वहाँ पर भी पुलिस एहलकार आप देख पा रहे हैं और अतराफ़ में भी अच्छी खासी नफरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 6 अगस्त और दिन है हफ्ते का। अब से कुछ देर पहले बनी गाला से वापसी हुई, वहाँ पर कुछ डिफरेंट किस्म की सिचुएशन देखने को मिली। आप लोग भी बहुत परेशान हो गए कि अचानक वहाँ पर पुलिस एहलकार क्यों पहुँच गए, क्या हो रहा है वहाँ पर। दिन भर बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहीं, तो थोड़ी सी सिचुएशन आपको बता दूंगा। और फिर साथ ही आज़ादी प्लस जलसा, इमरान खान ने कहा था कि वो 48 घंटों के अंदर अंदर इस बारे में फ़ैसला कर लेंगे। उनके जो पार्टी तर्जुमान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, आइंदा 48 घंटों में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और मैंने कल रात के व्लॉग में बताया था कि 14 अगस्त के आसपास पीटीआई एक बड़ा पावर शो करना चाहती है और आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी हो गया। दिलचस्प बात यह है कि ये पावर शो इस्लामाबाद में नहीं हो रहा बल्कि रावलपिंडी में करने की तैयारी की जा रही है, वरना तो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में भी हो सकता है, बहुत बड़ा मैसिव पावर शो। लेकिन रावलपिंडी में होने जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है, पिंडी की तरफ रुख क्यों होगा कारकुनान का, बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है, उसके ऊपर भी बात करनी है। और इमरान खान के 9 हलके इस वक्त हुक्मरां जमात के लिए या पीडीएम इत्तेहाद के लिए एक तरह से दर्द सर बने हुए हैं। आज मैं कुछ बयानात सुन रहा था, बल्कि ट्विटर के ऊपर भी देखा, तो मरियम बीबी इस तरह प्रिटेंड कर रही हैं कि इमरान खान इसलिए 9 हलकों में ख़ुद इंतखाब लड़ने जा रहे हैं क्योंकि उनको उन हलकों में कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। तो मैं बड़ा मुझे ये मज़े का खेज़ लगा ये स्टेटमेंट कि एक पार्टी जिसके टिकट के लिए शायद लाइनें लग जाएं, उसके मुखालिफ ये बयानात दिया जा रहा है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इसलिए इमरान खान। अगर आपकी सोच का ये लेवल है और आपकी सियासी समझबूझ का ये लेवल है और आप अपने कारकुनान को ये बता के खाली मुतमिन करना चाहते हैं कि इमरान खान इसलिए लड़ रहा है कि उनको वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो मेरा ख्याल है आप अपने साथ नहीं, अपनी पार्टी के कारकुनान के साथ और वो लोग जो आपकी पार्टी को पसंद करते हैं उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि आप उन्हें पूरा सच नहीं बताते। अगर थोड़ी सी हिम्मत है तो इमरान खान के मुखालिफ कितने 13 जमाती इत्तेहाद है ना, उनमें से 9 लोग आ जाएं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो नेशनल असम्बली में है ही नहीं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, और भी कुछ लोग होंगे। तो 9 लोग हिम्मत करें और इमरान खान के मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ लें। अगर इमरान खान को कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इतनी बुरी हालत है और आप लोग आसानी से जीत सकते हैं, तो मुकाबले में आ जाएं और आके इलेक्शन लड़ लें। हद तो तब हुई, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, हद तो तब हुई है जब जियो न्यूज़ के ऊपर एक खबर चलवाई गई, खबर चली है, बल्कि वो जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर अभी भी मौजूद है कि अगर इमरान खान इन 9 हलकों में जीत गए तो कितना खर्चा हो जाएगा। मतलब उनको भी पता है कि इमरान खान जीत सकता है इन 9 हलकों में, और ख़बर ये चला रहे हैं कि अगर, बस सिर्फ खुदा ना खास्ता नहीं लिखा उन्होंने, वरना उनको नतीजे का पता है, सिर्फ खुदा ना खास्ता नहीं लिखा, कहा कि अगर इमरान 9 हलकों में जीत गए तो इलेक्शन कमीशन को इतना इजाफी खर्चा करना पड़ेगा फ़ी हल्का। आगे उन्होंने हिसाब किताब करके बताया कि 5-6 करोड़ रुपया जो है वो लग जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि इमरान खान अगर सारे हल्के जीत गए तो फिर वो जारी बात है एक रखेंगे बाकी छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ वो एक भी नहीं रखेंगे, वो सारे छोड़ देंगे, फिर आपको दोबारा कराने पड़ेंगे और फिर उनके ऊपर इमरान खान दोबारा खड़ा होगा। इतनी आसानी से तो मैदान नहीं छोड़ना ना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फिर अल्टीमेटम के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि आज पुलिस की नफरी, वाटर कैनन, ये सारा कुछ, और उसाजा का जो प्रोटेस्ट था, ये सारा कुछ क्या हो रहा था वहाँ पे। मैं ख़ुद भी विज़िट किया और सिचुएशन मैंने देखी कि पंजाब के उसाजा हैं, उनका एक अगर जेन्युइन इशू है तो बनी गाला में आने की क्या ज़रूरत है। उनकी पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, शायद इसलिए भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर मामला बनी गाला के उस चौक पे आके हल नहीं होना चाहिए। ये पहली 1-2 अटैम्प्ट जो हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए थी पंजाब हुकूमत के पास, और मेरा ख्याल है वज़ीर आला पंजाब को इस बात का फौरी नोटिस भी लेना चाहिए था। उसातिज़ा के मसाइल तो तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए, उन्हें इस तरह से ख्वार नहीं होना चाहिए सड़कों पर, ख़ासतौर पर जब सारे मिल के एक ही शख्स के ख़िलाफ़ आगे खड़े हो रहे हैं। कोई CEO एजुकेशन था जिसको तैनात कर दिया, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर रही हैं, लेकिन पहले इमरान खान साहब का वो अल्टीमेटम जो वो देने जा रहे हैं, फाइनल अल्टीमेटम, और एक तरह से उनकी तहरीक के, ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, उसके आखिरी मरहले का आगाज़ होने जा रहा है।
इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन तो इसी साल होने हैं और बहुत जल्द होने हैं, उसके लिए वफाकी हुकूमत को आखिरी धक्का लगाने की ज़रूरत है। और आज उन्होंने अपनी पार्टी की सारी सियासी क़यादत को, जो पॉलिटिकल कमेटी में शामिल है, उसको बनी गाला बुलाया। बनी गाला में इजलास हुआ और तय ये किया गया कि 14 अगस्त को आज़ादी प्लस जलसा किया जाए, जिसमें 13 अगस्त की रात यानी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी ये शब बनेगी जब कारकुनान रावलपिंडी में इकट्ठे होंगे। मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में भी नहीं हो रहा और हो भी रावलपिंडी में रहा है। इस बात की तस्दीक शेख रशीद ने भी की। एक मैं वीडियो उनकी देख रहा था, कॉपीराइट का डर ना होता तो मैं यहाँ पे लगाता। उन्होंने कहा है कि अब तक की जो मामला तय हुए हैं, जलसा रावलपिंडी में होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद में उन्होंने हाल ही में जलसा करके देखा, जो इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया है वो वफाकी हुकूमत के मातहत है और वो इतनी ज़्यादा रुकावटें पैदा कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जाएं आप GHQ से लेटर लेके आएँ, परमिशन लेटर लेके आएँ, ये परेड ग्राउंड जो है वो उनके इस्तेमाल में है, फिर मामला उस तरफ चल पड़ता है। तो अब चूँकि पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो इसलिए रावलपिंडी जो कि पंजाब की डोमेन में आता है, तो उन्हें ज़्यादा आसानी होगी जलसे के इंतज़ामात करने में। जो भी वसाइल दरकार होते हैं, ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी इस्तेमाल तो होती है ना जलसे के इंतज़ामात के लिए, निगरानी के लिए। तो जहाँ पर स्टेट मशीनरी हो, अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो वो सारी स्टेट मशीनरी आपके ख़िलाफ़ हो जाती है, और जहाँ पर आपके पास हुकूमत है तो वो आपके साथ थोड़ा बहुत ताउन कहीं ना कहीं करती है और करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरी समझ बूझ के मुताबिक फ़ैसला इसलिए किया गया कि इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी में जलसा किया जाए। 1 लाख लोगों को लाने का टारगेट तय किया गया है कि कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, जहाँ जहाँ पर PTI की हुकूमत है वहाँ से काफ़िले पहले की तरह मूव करेंगे। ये उसी तरह की नौयत का एक जलसा होगा जो इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद वो जो ख़त लहराया था जिस जलसे में कि ये मुझे धमकी अमेज़ मरासला मिला इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, सिमिलर काइंड ऑफ जलसा यहाँ पर होने जा रहा है। शायद लियाकत बाग में हो या कोई और वेन्यू भी। लियाकत बाग के बारे में लोग थोड़ा कंसर्न शो करते हैं कि ये जलसे के लिए अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पर बड़े ख़तरात हैं। तो लियाकत बाग की बजाय कोई और ऑप्शन भी अगर देखा जाए तो हो सकता है कहीं और करें, लेकिन उस तरह का जलसा होगा। और ज़िम्मेदारियाँ तमाम लोगों की लगा दी गई हैं कि कहाँ कहाँ से काफ़िले आने हैं, किस किस तरह से आने हैं। इमरान खान ने आज बातचीत करते हुए कहा कि ये हकीकी आज़ादी की तहरीक अब अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ चुकी है, अब एक कमेटी कायम कर दी जाएगी और ये सारा जलसा। कुछ लोग सोचते हैं कि हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सलूशन जलसा ही तो नहीं होता। जलसा इसलिए नहीं मेरा ख्याल किया जा रहा कि कोई जलसा करके इमरान खान साहब को बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं। प्रेशर उनकी जो प्रेशर है वो वैसे ही आ जाता है जब आवाम उनके पीछे खड़ी, सबको पता है कि खड़ी है आवाम उनके साथ। लेकिन इस जलसे के थ्रू वो मैसेज, वो अल्टीमेटम, वो अनाउंसमेंट जो पूरे मुल्क की तरफ चली जाती है, क्योंकि एक जगह पे आप लोगों को इकट्ठा कर लें तो पूरे मुल्क की तवज्जो लग जाती है उसी तरफ, पूरा मीडिया भी उसी तरफ दिखाता है। तो वो पॉइंट वो अचीव करना चाहते हैं वहाँ पर, जहाँ पर उस जलसे के थ्रू एक प्रॉपर मैसेज दिया जाए कि आइंदा का क्या लाएअमल हो सकता है। इमरान खान और उनकी पार्टी इसे अल्टीमेटम समझ रहे हैं वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। क्या वफाकी हुकूमत इस कदर सीरियस है कि इसे अल्टीमेटम के तौर पर लेकर कहे कि ठीक है जी इमरान खान ने ऐलान कर दिया अब हम हुकूमत छोड़ रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें पाइपलाइन में हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलनी हो जाएगी। कुछ चीज़ों का मुझे आइडिया है, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर एज इट इज़ भी सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएँ तो मैं आपको बताऊँगा। आज PTI की जो ममनुआ फंडिंग का जो मामला है उसको लेकर मैंने कुछ खबरें भी देखी, TV चैनल्स पर हेडलाइन चल रही हैं, और PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो उनका मरकज़ी दफ्तर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे काम करने वाले कुछ मुलाजमीन की तस्वीरें ऐसे टेलीविज़न पर दिखाई जा रही हैं जैसे ये फ्रंटमैन है, और कहा भी जा रहा है कि उनके मुबैना फ्रंटमैन जो है वो सामने आ गए। अच्छा, मज़े की बात यह कि 8-10 साल से मैं इनके दफातर में मेरा आना जाना रहता है PTI के, तो उन लोगों को मैं 8-10 साल से देखा है, वो किसी तौर पर बेचारे फ्रंटमैन नहीं है। ठीक है, तहकीकात होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी गरीब शख्स की जो बेचारा 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला वहाँ पे लड़का है, जो बेचारा चाय पिलाता है, बिठाता है, लोग आते हैं उनको वेलकम करता है, जो ऑफिस बॉय टाइप है, उनको फ्रंटमैन बनाकर बताया जा रहा है कि ये फ्रंटमैन है और इनके पता नहीं क्या अकाउंट और ये वो। अच्छी बात है, चीज़ें सामने आनी चाहिए, लेकिन इस तरह किसी गरीब के साथ ज़्यादती का एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है। और बाज़ाहर मुझे देखने में पहली नज़र में जब मैंने देखा, यार ये तो बेचारे वो हैं जो हमें वहाँ पर चाय शाय पिलाते हैं या आने वालों को वेलकम करते हैं, इन बेचारों ने क्या फ्रंटमैनी करनी। अगर ये फ्रंटमैन होते तो इनका काम यही होता है, तो इनके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होते,
ये अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हो तो बेचारे उधर मुलाजमीन हैं। लेकिन खैर यही पीटीआई भी कहती है कि इन्होंने अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपया रखा, लेकिन वो मुलाजमीन फिर इस तरह के नहीं थे कि वो किसी ऑफिस में चाय शाय सर्व करते, वो फिर उनकी लाइफ का थोड़ा अलग हिसाब किताब होगा। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बनीगाला में आज पुलिस की नफरी, मैंने जैसे पहले आपको बता दिया, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो अच्छे खासी तादाद में लोग, सैकड़ों जो उसातिज़ा थे वो वहाँ पर मौजूद थे। एहतजाज भी हो रहा था, शोर शराबा भी अच्छा खासा था, नारेबाजी भी हो रही थी, लेकिन कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं थी, कोई पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं थी। ये जो कुछ भी आज बनीगाला में हो रहा था वो सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ था, और उसका नाम मैं शायद भूल गया हूँ, लेकिन वो CEO एजुकेशन रावलपिंडी हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि क्या आपको इमरान खान से शिकायत है, क्या पंजाब हुकूमत से शिकायत है? उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान से शिकायत नहीं है, ना हम इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि एक ऐसा शख्स जो करप्ट है और हमें डरा धमका रहा है आवाज़ बुलंद करने पर, उसे बरतरफ किया जाए। तो सब लोग अगर ये मुतालबा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हुकूमत को, पंजाब गवर्नमेंट को इसको कंसीडर करना चाहिए। एक शख्स को ओहदे पर बिठा के आप इतने ज़्यादा लोगों को नाराज़ कर रहे हैं तो उनकी बात में कोई ना कोई तो वज़न होगा, जो इतने सारे लोग वहाँ पे पहुँचे। तो एहतजाज की वजह से वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद थे, वाटर कैनन भी थी, इजाफी नफरी भी थी, ख़वातीन पुलिस एहलकार, मर्द पुलिस एहलकार। क्योंकि पिछले मरतबा जो एहतजाज हुआ तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग इमरान खान की रिहाइशगाह के बहुत करीब तक पहुंच गए थे, और उनकी जो बहन का घर है अलीमा खान का, वो भी उनके घर के आसपास ही है, तो वहाँ तक जो मुजाहरीन थे वो पहुंच गए थे, और ऐसे ही उनको लग रहा था जैसे हमारा अपना ही घर है, कोई बात नहीं, खैर है, चलते फिरते। तो उस चीज़ से बचने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी वहाँ पर तैनात थी। तो ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट थी। फर्दर जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।